अभी मैं न्यूज देखने वाले बस सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गया है हरस छकारा और उसकी पूरी टीम। सबसे पहले तो हरस राम राम भाई। आपको राम राम, आपके दर्शकों को राम राम। मलिक साहब, काफी दिन बाद अपनी मुलाकात हुई है जी। तो आज सीधे कड़वे कड़वे सवाल होंगे मेरे भाई। कड़वे कर मीठे कर आज आड़ा बीच में सीधे उड़ा राम राम भाई। राम राम भाई। सारा न राम राम। मेरे कति कड़वे कड़वे सवाल हैं, सीधी सीधी बात मेरे दोहराई है और जिसी बात आई है वो मैं पूछूंगा। ये मन नु सुनी है गोवाना क्षेत्र से विधानसभा की करड़ी तैयारी करने लग रहा है और ये बात कति खास खास जगह दलकड़ का आई है। ये भी टिकट लेने जाने लग रहे थे दिल्ली रामतन नहीं रोक लिए इब लेके आवा दे भाई। जो बात है ना उसकी जायज हाँ जवाब दे दे। मैं आप तो पूछू कड़ा सुनी है भाई। मैं भी ये सारी बात है ना वो हमारे जासूस जेल के कोने कोने में है, बतानी नहीं पड़े। अरे सारी बात है। ये गुप्त सूत्रा के कोई तो पुत्र होते होंगे, कोई ना कोई हैं, पर उन गुप्त सूत्रा का जो सही मायने में जवाब है वो दे दे। ऐसा है मलिक साहब, दुनिया क्या कहती क्या नहीं इसका तो पता नहीं। मैं चुनाव लड़ू हूँ, मैं चुनाव लड़ू। हर एक जगह पत्रकार भी यही बात पूछा, आम जनता भी यही बात पूछा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, चुनाव न तो छोड़ो, न्यू मान लो मैं लड़ू हूँ, लेकिन न्यू बता दो के कमी है, के गलती कर रहा हूँ, ऐसा के खोट कर रहा हूँ। जो लड़न लाग रहे हैं वे के कम गलती कर रहे हैं भाई। उन दो के मतलब वो इतने पापी हो गए भाई, चुनाव लड़ना ही गलत बात। चुनाव तो सही है, आम जन आम पब्लिक की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहिए और अच्छे आदमियों को चुनाव में सामने आना चाहिए। तो आप क्यों काली मानो भाई? ऐसा है मलिक साहब, मैं बताता हूँ, राजनीति हमेशा से तीन प्रकार के आदमी कर सकते हैं। वे तीन प्रकार के आदमी भी होते हैं, या तो राजा के घर में जन्म ले रखा हो, यानी कि हमारे बाप दादा पहले आए तो विरासत में हमने मिल रही हो, MLA MP मंत्री के मैं रह रही हूँ। हमारे दादा ने तो पहले फौज में सेवा करी है, फिर पंजाब पुलिस में, फिर हरियाणा पुलिस में। बाप हमारा देसी खेती किसानी कर रहा है, गरीबी में पड़ रहे। हाँ, तो हमारा बैकग्राउंड तो ऐसा है नहीं। दूसरा होता जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में काला धन हो। काला धन क्या भाई दौड़ाए कोई ना, किराए पर पड़े हैं आज भी। इतना लंबा टाइम हो लिया, लोग की नजरा में हीरो। हाँ, लोग नु माना अच्छे सोतरे कपड़े पर है, कसूती तैयार हैं, यो कसूतापन दूर तो बढ़िया लग गया अगर है। लेकिन जो गोवाना क्षेत्र की जो जनता है ना, आम जो वोटर हैं, उनमें सही में चर्चा है कि भाई गोवाना से चुनाव लड़ेगा। फिर उन पार्टी का नाम भी बताया होगा, कौन सी पार्टी का नाम भी सामने आया है कि भाई जल्दी ही कांग्रेस का पट्टा आपके गले में होगा और आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करोगे। फिर जगबीर मलिक गोली खाएगा भाई, जब मैं उड़े तो कांग्रेस का पट्टा पैरूंगा लड़ूंगा। क्या मैं करता हूँ, इस बात के जवाब दो। फिर मलिक साहब ऐसा है, मेरे से अच्छा जवाब तो मेरे हिसाब तो आपने सर्वे करना चाहिए। गोवाना हल्के में जाओ और जो गामा के ग्रामीण हो ना वे बढ़िया जवाब देंगे। बहुत जल्दी मैं ये जवाब भी दूंगा और ये सर्वे भी दिखावांगे। आपने अपने मन अपने दिल दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल की बात है। चलो मैं आगे की सोचता हूँ। मान लो सोचो, जो गोवाना की जो जनता जो चाह रही है या जो चर्चाएं हैं, जो भी चर्चा कर रहा है, गुप्त सूत्र जैसे आपने कहा, और टिकट मिल गई तो और ऊपर का नाम आ गया तो ऐसा है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जनता जनार्दन होती है। इब जनता न्यू कहेगी ना कुएं में कूदना है तो भाई कुएं में ही कूदना पड़ेगा। जनता वह चीज़ हो है जिसने न्यू कह दी ना गांव जब न्यू रुके मारे आ रहा है, झोटा ब्याह होगा तो झोटा ही ब्याह जाए आ रहा है, तो गांव आगे ना दबाजा जा रहा है भाई। कहने का मतलब यो है, लोग तो दबाजा नहीं जा, वह तो एक मजबूरी किसी को जिम्मेदारी थोप दी ना भाई तो करनी है, उस तो बाज के फिर तो बुजदिल कहलाऊंगे, मर्द कड़े रह जाएंगे। अधिक समय दे रहे हो क्या आजकल गोवाना क्षेत्र में? मैं तो अपना हर जगह मिल लूँ। हाल फिलहाल कौन से गाँव में खड़े आप बता दो खरक है। हरियाणा प्रदेश की बहुत स्टार कबड्डी टीम का गांव है खरक जट्टान, और आज एक इवेंट था, एक भाई एवरेस्टर सचिन खत्री जिसके प्रोग्राम में हम शामिल हुए थे। मैं मलका लग गया है, बलराज कुंडू जी आड़े तो विधायक हैं, तो ये बाड़े को तैयारी कर रहे हैं हम। चलो ये भाईचारा भी है। देखो ऐसा है, सारा हरियाणा हमारा है, हमारा हक और दायित्व तो बनता है। जहाँ जैसी हमारे को जिम्मेदारी लगाई जाए वो न बन का। रही चुनाव की बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चोर ठग डाकू गुंडे बलात्कारी मर्डरी वे जब नेता मंत्री बन सके तो हमारे में क्या कमी? मैंने आपकी बात सही मान ली, भाई लड़ू हूँ, लेकिन ये बताओ हमारे में कमी क्या है? चलो फिर मैं इस बात का जवाब दूंगा, आप में कोई कमी नहीं, पब्लिक आपकी बात देकर, लेकिन खुल कैसे हम ही कदा होगा ब्राता शरी। मैं आपको बताता हूँ, हमारे किसी पार्टी के साथ कोई विचार नहीं मिलते। सब तो मैं आदत जो हमारी वो डल्लू लेगा पानी मारने की कोई आजकल बिना पानी मारे तो भाई टिकट तो ना मिल रहा है आजकल। लेकिन लोगों को लग रहा है कि आपके रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ विचार मिलन लाग रहे हैं। मेरे ताजती
मेरे हिसाब तो मुलाकात ना मिल ली भाई। नहीं भाई देखो ये विचारों की बात तो काफी अलग है। कुछ दीपेंद्र मैं बताऊँ, दीपेंद्र मेरी नजर में अच्छा आदमी है, मेरी नजर में अच्छा आदमी है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है, उसका जो स्वभाव है, बीजेपी का तो एंटी ही होगा, कांग्रेस पार्टी से है, वो भी उसको गलत बताते नहीं पाओगे, मेरे को अच्छा लगता है वो। कलम एक और गुप्त एज ए सूत्र फैन एक गुप्त सूत्र की बात और कर लूं। बताओ। मैंने नू सुनी है कि कोशिश में भारतीय जनता पार्टी भी है कि हर्ष चकारा भारतीय जनता पार्टी जल्द ये ज्वाइन करे और हमारे नाम की यह सच है। वह भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है, जड़े तो चाह होगा उड़े तो टिकट दे देंगे। तो फिर देखो पहला टिकट ले ले, सुनो पहले पहला टिकट ले ले, बाद में ज्वाइन कर लिए। चलो अब तो फिर दो बात होगी। मान लो आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, हर्ष चकारा एक प्रसिद्ध समाज सेवी है, ऊपर तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो लगातार सरकार तीसरी बार बन गई है ऊपर, और हरियाणा में भी पूरी कोशिश में है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आओ। देखो कोशिश कही है मैंने, तो ये तो बड़ी बहती गंगा है, धो लो हाथ। ऐसा अबराता श्री जो धारा के साथ बहे ना वे मुर्दे होते हैं, हम धारा के विपरीत बहने वाले आदमी हैं। तो बीजेपी तो न्याड काट देगी घर आगे जब बिना कटुआ टिकट लेने की तो बात तो दूर है, घर आगे दे लिया फेंकगी ना, न्यू उठा गए तेरे आगे दे लेके न्यू पाट दूंगा, करना पक्का ना। क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, वो हमारे से कहीं भी मैच नहीं होती। जातिवाद धर्म मजहब इनसे अलग उनके पास कोई भी बात कोई भी विचार है नहीं। लेकिन फिर तेरना तो पक्का ना, उल्टे तरो चाहे उल्टे तरो। देखो तरह तेंगे और के मरांगे भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। तो उल्टा तरना इसका मतलब आपका इशारा सीधे सीधे जो मैं पहले कह रहा था, जो आम पब्लिक कहने लग रही है कांग्रेस की तरफ है कि आप जल्दी ही पत्रकार साथिया ने जबरदस्ती यो कच्छा परा रखा। कल भी ये बात चल रही थी, कल भी ये बात कहने लग रहे थे 4-5 पत्रकार साथी मिले, पार्टी कौन सी है, चुनाव कहाँ तक लड़ोगे, कब लड़ोगे। आपका मन ये मान रहा लड़ांगा तो भाई लड़ाएंगे, क्या छोड़ा फिर आप कैसे सहयोग करोगे ये बताओ। देखिए मेरा जो सहयोग है, आप ध्यान से सुनो भाई इस सहयोग को, मेरा जो सहयोग है वो हर पार्टी के साथ है, मेरा जो सहयोग है वो आम पब्लिक आम जनता के साथ है। मेरा यो माइक स्वतंत्र है मेरे भाई, इस हुड्डा साहब को लगाऊंगा थोड़ा सा गाजा, यो स्वतंत्र है, जा तो लग गया। अच्छा पैसे ले रहा हूँ रस्से कारा दर्दन गए पहले मेरी शुरू पूरी। तो जो मैंने बात कही, हुड्डा साहब राजनीति के गढ़ में दाव है, सारी बात न समझे तुम जो मैं कहना चाहूँ राजा ये चला रही है। ये पब्लिक तभी बता जो मैंने बात कही थी, क्या झूठ कही थी या गलत कही थी या मेरे सूत्र खराब हैं भाई। बता को विचार नहीं है बाकी ऐसा काम हो भी है तो गलत किया भाई। वो डालते न्यू कह रहे कि 11 लाख रुपये दे दूंगा चुनाव लड़ेगा तो पहले ही मैं तो 11 लाख नोट ठुकरा रहा हूँ। जबान है भैया। मलिक साहब सुमित पहलवान हमारे साथ जुड़ रहा है, हर जगह आपके साथ चाव है, कै लाख देगा? जितना खर्चा होगा मतलब मोकड़ा करेंगे, लड़ेंगे तो। देख भाई बात सुने, ये जो बात लकड़ा के आन लाग रही है ना, ये होगी 2 डाल की बात है। जो पहले मुंह में लकड़ा रहा ना, वह ईश्वर की आवाज हो, सच हो है, तो इसने कही मोकड़ा करेंगे। उसका कारण है भाई तेरे टलना भी तो है, नाट्य जा ना लड़ा पेंडा नहीं छोड़े तो कितन की तो बात रोकेगी। ऐसा है मलिक साहब, इस बात का जो टोटल ने छोड़ा अपने मन दिल दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर गलती से भी अगर 1 महीने के भी किते तो विधायक का पद न्यू कह दो भाई, 1 महीना तुम विधायकी लेकर चला के देखा दो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेले की पार्टी जाएगी, कोई संघ की विधायक बन गया। फैसले कैसे लिए जाते, क्या किया जाता, 5 साल तो बहुत बड़ा जीवन हो है। अरस भाई यहाँ एक और बात से वह भी कड़वी है, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन दिल्ली में चला तो काफी सारे नेता उस आंदोलन से निकल कर आए, उनके विचार इतने शुद्ध थे, करेले तभी कड़वे बोला करते हुए हम नू करेंगे, और वही आज जेल में है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राजा कोई भी हो, किसी भी राजा का इतिहास उठा लेना, उसका जो अंत होता है ना, उसके अंत में लिखा हुआ होता है जेल। ये कोई अलग चीज नहीं है, उसके अंत में लिखा हुआ होता है कि इसकी बुरी दशा होगी। कौन जेल में ना गया? देवीलाल जेल में नहीं गया, ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल ना काट गए, अजय चौटाला जेल में नहीं गया, कौन सा नहीं गया? ये बता दो आप। जो है ना आपकी, और जो लैंग्वेज जो है, जो भाषा जो है, वो पता नहीं क्यों पर मिलती जुलती है, जिनके अभी आपने नाम लिए उस पार्टी के साथ, फिर जुड़ाव ज्यादा कांग्रेस के साथ क्यों लग रहा है?
ऐसा है, आपको लगता है अपना सबके साथ भाईचारा, सबके साथ राम राम श्याम श्याम है, हमारे किसी के गल खुट्टे थोड़ी बाज रहे। जब पर्दे के पीछे पार्टियां आपस में जीत का हार का पार्टी करे हैं, इकट्ठी मीटिंग करे हैं, इकट्ठे काम धंधे करे हैं, तो बराता श्री हम क्यों उनके ऊपर दुश्मनाई पाड़ेंगे? हमारी भी तो सबके साथ गुडविल होनी चाहिए। तो इस गुडविल में सबसे ज्यादा जो गुडविल है आजकल वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, हर्ष चकारा की, और आम पब्लिक फिर एक बार फिर कहूंगा दीपेंद्र हुड्डा शायद आज तक टोटल मुलाकात बता देता हूँ 5 बार हुई है, वो तो मैं 5 बार प्रोग्राम में पर्सनली नहीं। चलो मैं एक और स्टेज में वो भी वहाँ पे मतलब मुख्य अतिथि थे और हम भी थे, वे मुलाकात हुई है 5। एक और बात सुना, राजनीति एक ऐसा स्टंट है, राजनीति एक ऐसी चीज है। कल तक किरण चौधरी, श्रुति चौधरी जी कांग्रेस के मुख्य चेहरा हुआ करते, हर चीज भिवानी में वो हैंडल करा करते, रातों रात समय बदला, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ ज्यादा मुलाकातें नहीं चलती, यहाँ समय और समीकरण देखे जाते हैं। बड़े भाई साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हो, ये वही बात आ गई, वे राजा के परिवार से, आपको नहीं पता हो तो एक सीएम के परिवार से, सीएम रह चुके हैं पहले, अब सीएम रह चुके हैं, तो उनको राज की और खाज की एक ऐसी आदत हो यार जो जाया नहीं करे। इससे तीसरी हो यार ब्याज की, ब्याज के कई भाई काम करें कहते अच्छे ना लगा, तो राजगीर खाज की आदत जाया नहीं करे। ठीक है, इनको वह आदत थी भी ना कांग्रेस में मलाई नहीं मिल रही होगी तो बीजेपी में जाना, क्योंकि इनको पब्लिक जनता से कोई लेना देना नहीं, अपना घर चलाना जरूरी। लेकिन मैं कई साथियों का जवाब आपको देना चाहूंगा। जब आप राजस्थान में चुनाव हुआ तो बड़े सक्रिय रही, हरियाणा में चुनाव पर भी आपने थोड़ी मोटी बात करी है। कई साथियों ने नीचे कमेंट करे थे, टोंट कैसे देख, चुनाव लड़के देख, पेटी में कितनी वोट आऊंगी। इस बात का मन भी दुख है, जब ये लोग न्यू लिखते हैं ना, नीचे न्यू कहे हैं खुद लड़के देख जब बेरा पाटेगा, इन बातों सोच के मेरा भी न्यू जी करे है। हार जीत तो देखो नहीं है, नॉर्मल चीज है ये, पर पेटी की वोट गिन लिया, पर एक बार न्यू जरूर देख लिया हमारे जोड़े में के है, तो देखो यह चीज देख के मेरे भी दिल दिमाग में ये बातें आए हैं। क्योंकि जिसे टोंट मारा है ना घरा बैठे बैठे, मैं एक बात कहता हूँ, सबसे पहले हरियाणा में 90 विधायक है, 90 में नजर मार के एक चीज देखना, लगभग हमने 600-700 छोरी ब्याह ली होंगी, 150 बाणा गए पटड़े पे भी चढ़े होंगे। बहुत औखी बात हो अपनी शेगी बाण के बना चढ़ता को, और शेगी पे ये चढ़ जा काका ताऊ की पे ना चढ़ता, शेगी बाण के पटड़े पे चढ़ने में भी आदमी की गोज में जोर पड़े है। 150 पटड़िया पे चढ़ रहे हैं तो क्या मन की बात होगी, 150 आंदोलन भागीदारी कर रहे हैं, छोटे मोटे टुच्चे किसी भी मान लो भाई, हर जगह मांग कर रहे हैं फोटो खिंचवाने वाला में नहीं। लेकिन यहाँ भी एक बात है, जैसे आपने कहा पटड़ा चढ़े बात भरे, तो नीचे जो कमेंट आओ हैं, मैं कमेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ, लोग नु कहे हैं कि हम मना राजनीति में पीपी में वोट ना पाओ, अपने बात भर ले, वे किसी न किसी पार्टी के वर्कर पाओगे। बोलो आईटी सेल करती है काम, आम जनता। अब यह प्रोग्राम में थे लोगों का लोगाइयों का मात्र शक्ति होगा के रुझाना पड़े प्रति ना भाई, आप देखो ना, गजब गजब होगा ना। एक और विधायक बैठे हो, एक और नापा बैठे हूँ, तो मेरे हिसाब तो हमारे तो ज्यादा मिलता जुलता आदमी भाज के सीधा गले में अपना करके तो छाती गलाते होंगे जी। रुझान और प्यार प्रेम अच्छा है। दूसरी बात, जो बात मैं आपको कह रहा था, 50 करोड़ तो ऊपर की नगद मदद कर ली लोगों की, 3,500 तक 32 परिवार बसा लिए, 5 लाख उस वक्त आदमियों को राशन बांटा था जिस वक्त लोग अपने घर आम बढ़ रहे थे, कोरोना था डरते। मास्क बांटने की शुरुआत हमने करी थी, पहले दिन 67,000 मास्क बांटे थे, लोग डर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हमने बांटे थे जब मेडिकल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रह रहे थे, 1000 से 1,500 आदमी एडमिट करवाए थे उस वक्त अस्पताल में, जिस वक्त जगह नहीं मिल रही थी। कोतरा विधायक MP MLA हरियाणा में करवा रहा हो तो एक बार सबका सर्वे करवा के बताना जरूर। चलो एक मैं लास्ट बात और आपसे पूछना चाहूंगा रसो भाई, लगातार मैं कई दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से जब आपके इंटरव्यू होते हैं तो वहां लिखे पा रहा धमकी मिली, गुंडे आगे पाँव हैं, गुंडे धमकाओ हैं, क्या बात है ये, कितनी सच्चाई है, ये है क्या, या वैसे ही इंटरव्यू को वायरल करने के लिए कुछ भी लिखे जाएगा? देखो ऐसा है मलिक साहब, जब आप कोई अच्छा काम करते हो और अच्छा काम करते हुए आप किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलते हो, जैसे सपोज करो हरियाणा में किसकी सरकार है, भाजपा की, हम सवाल जवाब किससे करेंगे, भाजपा से। उनसे सवाल जवाब करते हैं तो लोगों को लगता है हम विरोध कर रहे हैं, और जो उनकी पार्टी के कुछ टटपूंजी आदमी आ रहे जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, वो फोन करके सुबह से शाम तक धमकियां ही देने का काम करते। लेकिन आज तक को मिला कोई नहीं है। भय है? भय तो देखो मेरे हिसाब तो ऊपर वाले से अलग किसी का है नहीं, हथियार वगैरह कोई जरूरत ही नहीं किस चीज की, चोर चक्के डाकू थोड़ी आम है, गन गान ले रहे हो ना भाई, मार दो ना पाओ लाकड़ी भी जरूरत नहीं हमने, कोई भी सा नहीं पंदा ऐसा बराता श्री
ना 2 नंबर के काम पसंद, ना 2 नंबर के आदमी, 1 नंबर के काम करा, 1 नंबर के आदमी। जिस काम में जाऊँ उड़े घर, जिस घर में जाऊँ उड़े ठिकाना। जरूरत के है इन चीजों की। थैंक यू हर्ष भाई।